अगर आपके पास दो मशीन है और उसके बीच में एक कन्वेयर है तो आपको उस कन्वेयर में फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे करते हैं ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इस सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस सर्किट को बनाने के लिए हमें ये सब मटेरियल की जरूरत है। अगर आपको पावर वायरिंग के बारे में वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज और न्यूट्रल को लेते हैं और एसएमपीएस के एल टर्मिनल, एन टर्मिनल और ई टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 24 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम स्टार्ट पुश बटन के एनओ एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड एनओ एलिमेंट से हम रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे रिले को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और रिले के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। अब हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा रिले चालू होगा, लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा रिले बंद होगा। तो हम इस सर्किट में रिले होल्डिंग का सर्किट बना लेते हैं, जिससे आपको कंट्रोल ऑन और कंट्रोल ऑफ का सर्किट कैसे बनाते हैं यह सीखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन के एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। रिले के एनो टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। मतलब जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा रिले ऑन होगा, लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारे रिले के ए प्लस टर्मिनल को सप्लाई रिले के एनो टर्मिनल से मिल जाएगा, जिससे हमारा रिले कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा और इसी सर्किट को हम होल्डिंग सर्किट बोलते हैं। लेकिन जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट को सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारे रिले के ए प्लस को भी सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा रिले बंद होगा। उसके बाद हम स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के इंडिकेशन की वायरिंग देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिले के एनसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम स्टॉप पुश बटन के लैम्प को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिले के एनो साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम स्टार्ट लैम्प के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे लैम्प को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और दोनों लैम्प के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम एमसीबी को चालू करते हैं तो स्टॉप पुश बटन का लैम्प चालू होता है, यानी हमारा रिले बंद है। लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा रिले ऑन होता है, जिससे क्या होगा, हमारा स्टॉप पुश बटन का लैम्प बंद होगा और स्टार्ट पुश बटन का लैम्प ऑन होगा। रिले के एनो टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम दोनों सिलेक्टर स्विच के यानी फॉरवर्ड और रिवर्स सिलेक्टर स्विच के एनो टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड सिलेक्टर स्विच के एनो टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम फॉरवर्ड सेंसर के ब्राउन केबल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे सेंसर को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और फॉरवर्ड सेंसर के ब्लू केबल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा उसके बाद हमारे सेंसर के आउटपुट यानी ब्लैक वायर को हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सेंसर यहाँ पे पीएनपी सेंसर है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक वायर को हम रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे रिले को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और रिले के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो हमारा रिले और सेंसर दोनों चालू हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स सिलेक्टर स्विच के दूसरे एनो साइड से एक वायर को कनेक्ट करते और उस वायर को हम रिवर्स सेंसर के ब्राउन केबल को कनेक्ट कर देते। एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते और ब्लू केबल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। सेंसर की ब्लैक वायर को हम रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करते और ए माइनस टर्मिनल को 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली दे देते। जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो हमारा रिले ऑन होगा और जैसे हमारा सेंसर ऑफ होगा तो हमारा रिले ऑफ होगा। एसएमपीएस से हम 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और फॉरवर्ड रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते। फॉरवर्ड रिले के एनसी टर्मिनल से हम फॉरवर्ड ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। उसके बाद दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। अब हम रिवर्स रिले के कॉमन टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते और उसके बाद रिले के एनसी टर्मिनल से हम रिवर्स ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते। रिवर्स ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। अब हम एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई को एक वायर को कनेक्ट करते और रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। उसके बाद हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एसएमपीएस से 24 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एमसीबी को ऑन करते हैं
और कंट्रोल ऑन का पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल ऑन को पुश करते हैं तो हमारा रिले ऑन होता है, जिससे हमारा रिले होल्ड होता है। उसके बाद जैसे हम सिलेक्टर स्विच को फॉरवर्ड पे करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर चालू होगा, जिससे हमारा कन्वेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगा। जैसे हमारा कन्वेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगा तो हमारा बॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद जैसे हमारा फॉरवर्ड सेंसर ऑन होगा तो हमारा फॉरवर्ड रिले ऑन होगा, जिससे क्या होगा, हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A- टर्मिनल को जरूर सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा कन्वेयर बंद होगा। लेकिन जैसे हमारा बॉक्स उस जगह पे नहीं रहेगा तो हमारा सेंसर बंद होगा। उसके बाद हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A- टर्मिनल को जरूर सप्लाई मिल जाएगा और हमारा कन्वेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगा। मतलब जैसे हमारा सिलेक्टर स्विच फॉरवर्ड पे होगा तो हमारा कन्वेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होगा, और जब फॉरवर्ड सेंसर चालू होगा तो हमारा फॉरवर्ड रिले चालू होगा, जिससे हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A- टर्मिनल को जरूर सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा कन्वेयर बंद होगा। लेकिन जब हमारे कन्वेयर को रिवर्स डायरेक्शन में घूमना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच को रिवर्स डायरेक्शन में सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा सिलेक्टर स्विच रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो हमारा कन्वेयर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होगा, मतलब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर चालू होगा। जैसे हमारा रिवर्स सेंसर चालू होगा तो हमारा रिवर्स रिले ऑन होगा, जिससे क्या होगा, हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर के A- टर्मिनल को जरूर सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर बंद होगा। मतलब जैसे हमारा सिलेक्टर स्विच रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो हमारा कन्वेयर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू होगा। जब सेंसर ऑन होगा तो रिवर्स डायरेक्शन के कॉन्टेक्टर को हमारे A- टर्मिनल को सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर बंद होगा। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑफ पे करते हैं तो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में कॉन्टेक्टर चालू नहीं होगा, जिससे हमारा कन्वेयर स्टॉप होगा। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा रिले बंद होगा, जिससे क्या होगा, सिलेक्टर स्विच के एनो साइड को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, उससे हमारे कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई नहीं मिलेगा और हमारा कॉन्टेक्टर बंद होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।